पढ़ें, कैसे पढ़ें और कितना पढ़ें? सफलता का रोड मैप यूपी कांस्टेबल 2026। तो आज हम देखेंगे हमें क्या ऐसा हम पढ़ें कि हमारी जो यूपी कांस्टेबल का पेपर है उसमें हम 100% सफलता प्राप्त कर सकें। ये तो सभी को पता है कि एग्जाम पैटर्न कैसा है, कितने-कितने के कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, किस प्रकार से आते हैं, ये सारी चीज़ें सबको पता ही रहती है ऑलरेडी। तो आज मैं सिर्फ बात करूँगी उस विषय पर, उस टॉपिक पर जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यूपी से रिलेटेड हमारा एग्जाम है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए यूपी विशेष। यानी कि हम यूपी के एग्जाम के लिए हम ऐसा क्या पढ़ें जो हम उसमें क्लियर हो सकें। तो सबसे पहली बात, जिले, मंडल, तहसील ये यूपी के जरूर पता होने चाहिए। यूपी से जितनी भी नदियाँ, झीलें, बांध परियोजनाएं शुरू करी गई हैं वो सारी हमें हाथों पर होनी चाहिए, क्योंकि ये फैक्ट के रूप में काम करते हैं पेपर में। जितने भी नए-नए पर्यटन स्थल हैं, जितने भी महत्वपूर्ण और जितने भी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं, वो सब हमें पता होने चाहिए। उत्तर प्रदेश के मेले और त्योहारों के बारे में हमें जानकारी जरूर होनी चाहिए। जितने भी उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध व्यक्तित्व रहे हैं, जितने भी न्यूज़ में जितने भी व्यक्तित्व हैं, वो सब हमें जरूर पता होने चाहिए। उसके बाद में कृषि, उद्योग और फसलें, ये तो हमें जरूर पता ही होनी चाहिए। कौन सी फसलें कब-कब होती हैं, कौन से उद्योग यूपी में ज़्यादा देखे जाते हैं, कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, और जितने भी वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान हैं, ये तो हमें नॉर्मली पता ही होने चाहिए कि हमारे यूपी के अंदर कितने वन्यजीव हैं, कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, कितने अब नए बने हैं, कितने लेटेस्ट अब लेटेस्ट कौन सा है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर मैं सिलेबस की बात करूँ, सिलेबस में सबसे पहले हमारे लिए यहाँ सामान्य जीके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूपी के पेपरों में जीके पूछी जाती है, वो चाहे यूपी कांस्टेबल हो या यूपी पीसीएस का पेपर हो। तो इसमें सबसे पहले सामान्य ज्ञान में इतिहास, भूगोल, भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, पर्यावरण, खेल, पुरस्कार, पुस्तकें, महत्वपूर्ण दिवस, करंट अफेयर और उत्तर प्रदेश विशेष, जो कि मैंने भी बताया। तो इनमें भी सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं उनमें जो आजकल खेल प्रसिद्ध है, भारतीय संविधान हुआ, भूगोल हुआ, इतिहास हुआ, उसकी राज्य व्यवस्था हुई, जिससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो भारतीय संविधान है और राज्य व्यवस्था है, इसकी वीडियोस मैं भी अपने चैनल पर करा रही हूँ, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ भूगोल के भी। उसके बाद में अगर हम देखें तो सामान्य हिंदी, जो कि उत्तर प्रदेश के सारे एग्जामों में लगभग जरूरी ही है, या चाहे आप यूपी पीसीएस देख लें, चाहे यूपी कांस्टेबल देख लें, या यूपी होमगार्ड का पेपर देख लें, यह समय जरूर आती है। मानसिक योग्यता भाई, जो भी अगर अधिकारी बनने वाला है, चाहे वो निचले स्तर का हो या सबसे उच्च स्तर का, सबके लिए मानसिक जो योग्यता होती है वो तो जरूरी होती ही है। उसके बाद अगर हम बात करें संख्यात्मक और मानसिक योग्यता परीक्षण, भाई ये है कि जो अधिकारी का माइंडसेट है वो एकदम क्लिक करना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, तो इसीलिए ये मानसिक योग्यता परीक्षण रखा जाता है। इससे आगे अगर हम देखें तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों की बात करें, इतिहास में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनको हम देख सकते हैं, तो उनमें सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य, गुप्त काल हुआ, दिल्ली सल्तनत हुए, मुगल हुआ, और स्वतंत्रता संग्राम जैसे जितनी भी इनसे संबंधित प्रश्न हैं, आप स्टैटिक जीके ही देख लो, उससे आपका ये सारा कवर हो जाएगा। लूसेंट भी आप इसके लिए ले सकते हैं। भूगोल का देखें तो भारत का भौतिक स्वरूप, नदियों, पर्वत, जलवायु, मिट्टी, संसाधन, जितने भी यूपी से रिलेटेड है वो तो आपको जरूर पता ही होना चाहिए। और भारत के जितने भी इन प्रेजेंट न्यूज़ में रहे हैं या लेटेस्ट कुछ बने हैं, उनको भी एक बार आप देख लें। जैसे जलवायु में जो लेटेस्ट न्यूज़ हो या कोई रिपोर्ट आई हो, और संसाधन में कोई नई खोज हुई हो, नदियों में जो यूपी की हैं वो तो आपको देखनी है, जो मेन रिवर भारत की हैं वो देख लें, ये सब चीज़ें। भारतीय संविधान में मूल अधिकार, डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हर एग्जाम में आती है लगभग, और सारे एस्पिरेंट इन चीज़ों को तैयार करके रखते हैं। तो पॉलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हाथ से बाहर हो, थोड़ा ध्यान दोगे तो हो जाएगा आराम से। राज्य व्यवस्था में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, राज्यपाल, न्यायपालिका, हाल ही में जितने भी मुख्यमंत्री का चुनाव हुए बिहार वाले, तो उनसे भी संबंधित क्वेश्चन हमें यूपी के एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। मुख्यमंत्री पद के लिए, मुख्यमंत्री पद से मुख्यमंत्री की जितनी भी कार्यकारिणी होती है उसके बारे में, राष्ट्रपति से उनका कैसे संबंध है, वो राज्य के लिए कैसे इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। और सबसे ज़्यादा न्यायपालिका साथ ही साथ, और मुख्यमंत्री के लिए राज्यपाल, राज्य का मतलब राज्य के लिए मुख्यमंत्री, और राज्यपाल राज्य का ही होता है, तो इन दोनों को आप देख लीजिए। विज्ञान, भौतिक रसायन, जैव विज्ञान के मूल सिद्धांत, ये सारी चीज़ आपको देखनी है। और करंट अफेयर मान लो, पिछले कुछ लेटेस्ट न्यूज़ मान लो, सारी करी जाती हैं। तो इसमें पिछले 6-12 महीनों की जितनी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो आप देख सकते हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ वर्णमाला की, मानसिक योग्यता की, जिसके अंतर्गत क्या क्या पूछा जाता है, तो सबसे ज्यादा हमें वर्णमाला परीक्षा, शब्द निर्माण, शब्द अर्थ तर्क, कोडिंग डिकोडिंग, दिशा ज्ञान सीरीज, बैठक व्यवस्था, कथन निष्कर्ष, तो आजकल सारे प्रश्नों जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद में अगर हम आगे देखें तो सामान्य हिंदी में ज्यादातर क्या पूछा जाता है, लोग शब्द, पर्यायवाची, अनिकार्थी, शब्द शुद्धि, वाक्य, मुहावरे, लोकतियां, समास, अलंकार, गद्यांश, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो हम अपनी क्लास से पढ़ते आते हैं, जब हम स्कूल टाइम होते हैं, तो ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है, आप उनको ध्यान से एक बार में कवर कर सकते हो। ठीक है, तो सामान्य हिंदी में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपके पकड़ से बाहर हो, तो बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद में अगर हम आगे देखें संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता में क्या क्या है ऐसे मेन टॉपिक जिनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो भाई ये देखो कि संख्या पद्धति हुई, पूर्ण संख्या हुई, लेसर मेसर हुई, एचसीएफ, एलसीएम, भिन्न और दशमलव, प्रतिशत, लाभ हानि अनुपात, समानुपात, औसत, समय और दूरी, समय, कार्य, नाभ और धारा, चित्रमिति, सरलीकरण, वर्गमूल, घनमूल, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जो लगभग आती आती हैं, जो कि जैसे सीसेट का पेपर होता है उसमें रीजनिंग और मैथ आता है, ऐसे ही इसमें रीजनिंग और मैथ दोनों आते हैं। उसके बाद में अगर हम आगे देखें, ये सारी चीजें भी जो पेपर दे रहा है उसको सब पता है कि पुरुष के लिए कितनी आई, महिला के लिए कितनी आई, तभी आगे हम पेपर देने के लिए करते हैं। ठीक है, उसके बाद में महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इन सबको हम साइड रखते हैं। महत्वपूर्ण दस्तावेज जो पेपर भरा है उसको सब पता है। आज हम सिर्फ वही चीज देखेंगे जो हमारे लिए ये है कि हम पेपर के लिए नहीं छोड़ सकते, बहुत जरूरी है। तो तैयारी की रणनीति की बात करें जो कि हमें बहुत जरूरी है। सिलेबस की हमें अच्छे से समझ होनी बहुत जरूरी है। बिना सिलेबस को समझे हम पेपर को क्रैक नहीं कर सकते हैं। समय सारणी बनाकर चलें, इसका मतलब ये है कि अपने टाइम टेबल बना लें, किस समय में किस सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है, कितना हमें कौन सा टॉपिक कब तक कवर करना है, ये हमें पता होना चाहिए। नियमित हमें नोट्स बनाने चाहिए, पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट लगाएं। जो सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया, जो टॉपिक आपने पढ़ लिया, उसके पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट आप लगा के देखिए, आपको पता चल जाएगा आप कितने पानी में हैं। करंट अफेयर तो आप दैनिक रूप से पढ़ेंगे और रिवीजन करते रहें, भाई रिवीजन मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप 3 दिन बाद रिवीजन रखो, हफ्ते में 1 दिन रिवीजन रखो, कोई ना कोई टाइम ऐसा जरूर रखो जो आप जितना पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन कर पाएं, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद में अगर हम आगे बात करें बेस्ट बुक की, जो कि यूपी के एग्जाम में मस्ट होती है, तो वो है लूसेंट जीके, जो कि भाई फैक्ट बेस्ड होता है और सारी चीज़ों को कवर करके चलता है। उसके बाद सामान्य ज्ञान, गणित, प्रैक्टिस सेट और रीजनिंग की मैगजीन, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो सारे सिलेबस को कवर कर लेती हैं। उसके बाद में आगे अगर हम देखें तो समय प्रबंधन भाई ये है कि पहले आसान प्रश्न करें जो कि परीक्षा में जो हमें आते हैं, पहले उन पे अपना फोकस करें। उसके बाद में जिनमें हमें 50-50 लगता है उन क्वेश्चनों को करें, और उसके बाद में क्योंकि रियलिटी मार्केट तो है नहीं इस बार, तो आप उस लास्ट में उन क्वेश्चनों को करें जिनमें आपको बिल्कुल भी ये है कि हमें तुक्के मारने हैं, वो लास्ट में। ठीक है, अंत में रिव्यू जरूर करें कि आपने क्या करा। उसके बाद में भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में याद रखने योग्य बात तो भाई ये है, मेहनत, लगन और समय, इनमें से एक भी माइनस हुआ ना तो पेपर में चांस आपके 0% है। आपको मेहनत भी करनी है समय के साथ और उस पर फोकस बना के, तो हमें सफलता 100% मिलेगी। और जो नेगेटिव लोग हैं उससे दूर रहो, जो उल्टा सीधा बोलते हैं तेरे से नहीं होगा, ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होगा तो होगा। ठीक, स्वस्थ रहो और नियमित रूप से भाई एक्सरसाइज कर लो, हार मत मानो, जीत निश्चित है। तो ये है
कि सही दिशा में मेहनत ही सफलता की कुंजी है। आपकी सफलता के लिए हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। आपका पेपर क्लियर हो, ऐसी हम मनोकामनाएं करते हैं।